मैं डॉक्टर अलका पारिक, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट सेकंड में आज हम मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध का अगला अध्याय पढ़ेंगे, शारीरिक वृद्धि एवं विकास, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास एक निरंतर प्रवाहित होने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से मृत्यु तक चलती है। इस प्रक्रिया में नई विशेषताओं और योग्यताओं का समावेश होता है। विकास या ग्रोथ किसे कहते हैं? हमारे यहाँ कई साइकोलॉजिस्ट्स हुए हैं जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट की साइकोलॉजी को पढ़ा है, मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ा है। साइकोलॉजिस्ट्स को बच्चों हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहते हैं। हरलॉक एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव विकास के ऊपर कई अध्ययन करे हैं। हरलॉक के अनुसार विकास से तात्पर्य है वे व्यवस्थित और संबंधित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। वृद्धि और विकास एक सतत प्रक्रिया है। इस चित्र के माध्यम से इसे आसानी से समझा जा सकता है। सामान्यतः वृद्धि और विकास को एक दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है और वृद्धि के स्थान पर विकास का और विकास के स्थान पर वृद्धि का उपयोग किया जाता है। परंतु इन दोनों ही संकल्पनाओं में व्यापक अंतर पाया जाता है। यद्यपि ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलने वाली हैं, लेकिन वृद्धि जहां मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है, जिसमें शरीर का आकार, वजन, लंबाई और अन्य संरचनाओं में वृद्धि सन्निहित है, इसमें ऊर्ध्वमुखी बढ़तर होता है। वहीं विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर इंगित करता है। इसमें न केवल शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि ही सम्मिलित होती है, बल्कि मानसिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित रहते हैं, जो गर्भकाल से लेकर जीवन पर्यंत तक वृद्धि में प्रकट होते हैं। ये परिवर्तन शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, अंतःस्रावी ग्रंथियों, मस्तिष्क कोशों, मांसपेशियों और रासायनिक घटकों के निरंतर प्रतिस्थापन और बदलाव के रूप में होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। वृद्धि का सामान्य अर्थ होता है बढ़ना या फैलना, परंतु बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से वृद्धि का तात्पर्य उन संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तनों से है जो एक व्यक्ति में परिपक्वता के दौरान चलने वाले क्रम में होते हैं, अर्थात जिनमें ऊर्ध्वमुखी बढ़तर होती है, उसे वृद्धि कहते हैं। अतः यह व्यक्ति की लंबाई, आकार और वजन में वृद्धि को दर्शाता है। तो बच्चों, हम ये भी कह सकते हैं कि वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, या यूं कहें कि हम इसे इंच, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम में नाप सकते हैं। जन्म के समय एक बालक जिसकी लंबाई 17 से 18 इंच और वजन औसतन 3 से 3.5 किलोग्राम होता है, वही बालक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5.5 से 6 फीट का हो जाता है और उसका वजन भी लगभग 50 से 60 किलोग्राम तक हो जाता है। इस प्रकार उसके शारीरिक संरचनाओं में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है।
तो ये था वृद्धि के बारे में। और विकास किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अविराम चलती रहती है। हाँ, विकास की प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। जब शिशु के शारीरिक अंगों में वृद्धि होती है तो विकास भी होता है। विकास अमूर्त होता है, जिसे देखा नहीं जाता और न ही मापा जा सकता है। इसका अनुभव अवश्य किया जा सकता है, परंतु इसे समझने में समय लगता है। विकास का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाली सभी शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का क्रम समाहित रहता है। या यूं कहें, विकास से केवल शारीरिक वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों का संकेत ही नहीं मिलता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित रहते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति में प्रकट होते हैं। जैसे शैशवावस्था में वृद्धि तंत्रिकाओं, ग्रंथियों और पेशियों के ऊतकों की वृद्धि के कारण होती है। अगर हम संक्षिप्त में कहें तो विकास से तात्पर्य केवल बढ़ना ही नहीं है, यानी केवल ग्रोथ ही नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य उस व्यवस्थित और समनुगत उत्तरोत्तर क्रम परिवर्तन से है जो परिपक्वता के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, व्यवस्थित और संगतिपूर्ण तरीके से परिवर्तनों का एक प्रगतिशील श्रृंखला में होना ही विकास है। अब हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे विकास के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। आप स्लाइड में देख रहे हैं, ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम द हेड डाउन टू द टेल, यानी विकास सिर से पूंछ की तरफ होता है, यानी सिर से पैर की तरफ होता है, और इसे बोलते हैं सिफेलोकॉडल डायरेक्शन। सिफेलो का मतलब बच्चों होता है सिर, और कॉडल का मतलब होता है पूंछ। तो जब हम ये पढ़ते हैं कि विकास सिर से पूंछ की तरफ या पैर की तरफ होता है, तो उसे हम कहते हैं सिफेलोकॉडल डायरेक्शन, यानी सिर से पूंछ की तरफ विकास होता है। सिर से पूंछ की तरफ मतलब सबसे पहले बालक सिर उठाना सीखता है, सिर घुमाना सीखता है, उसके बाद में हाथों के मूवमेंट सीखता है, और सबसे लास्ट में चलना सीखता है। जब तब कि बालक तकरीबन 10 महीने का होता है, उसके बाद ही चलना सीखता है। तो विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है और यह क्रमबद्ध तरीके से ही होता है। प्रत्येक बालक पहले सिर घुमाना सीखेगा, उसके बाद में हाथ चलाना सीखेगा, उसके बाद बैठना, फिर खड़े होना और अंत में चलना सीखता है। तो इसे बोलते हैं, इस सिद्धांत को बोलते हैं सिफेलोकॉडल डायरेक्शन के अंदर ग्रोथ होना, यानी सिर से पूंछ की तरफ बालक की ग्रोथ होना। इस चित्र के द्वारा भी आप देख सकते हैं सिफेलोकॉडल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। पहले सिर से लेकर के पैर की तरफ हेड रीजन के अंदर मूवमेंट, और उसके बाद में ट्रंक रीजन में यानी धड़ में, और अंत में पैरों की तरफ। दूसरा जो सिद्धांत है उसके अनुरूप विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। प्रत्येक बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चा पहले पूरे हाथ से कोई भी वस्तु पकड़ने की कोशिश करता है और उसके बाद उंगलियों का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आर्म्स के अंदर मूवमेंट होते हैं, उसके बाद में बालक किसी भी चीज़ को पकड़ना सीखता है और ड्राइंग, पेंटिंग या जितने भी फाइनर मसल कोऑर्डिनेशन के मूवमेंट्स हैं वो अंत में सीखता है। तीसरा सिद्धांत है विकास अविराम गति से होता है। यह विकास जीवन पर्यंत चलता है।
बालक के जन्म से पहले ही उसके अंगों का विकास हो जाता है, यानी गर्भावस्था में ही विकास शुरू हो जाता है। और लेकिन जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। चौथा सिद्धांत है, विकास में व्यक्तिगत भेद होते हैं, यानी देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। प्रत्येक बालक का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। जिस बालक का विकास धीमी गति से होता है उसका विकास हमेशा ही धीमी गति से होता है। जो बच्चा देर से बैठना सीखता है वही देर से चलना भी सीखेगा। लेकिन जिन बच्चों का विकास तीव्र गति से होता है उनका विकास आगे भी हमेशा दूसरे बालकों की अपेक्षा जल्दी ही विकास होता है। इस तरह के बालक जल्दी बोलना सीखते हैं और तीव्र बुद्धि के होते हैं। अगला सिद्धांत है, ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर और मिड लाइन ऑफ द बॉडी टू द पेरिफेरी, यानी विकास बॉडी के मिडिल लाइन से लेकर के और पेरिफेरी तक विकास होता है। इस नियम के अनुसार विकास अंदर से बाहर की ओर होता है। जैसे पहले हाथों का विकास होता है, फिर उंगलियों का विकास होता है, और इसीलिए इसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल लॉ। दिस लॉ इज नोन एज प्रॉक्सिमो डिस्टल लॉ, यानी पहले बीच में विकास होता है और उसके बाद में धीरे धीरे बाहर की ओर विकास होता है। सबसे पहले बालक अपने धड़ को संभालना सीखता है, उसके बाद में आर्म्स को संभालना, उसके बाद फिंगर के मूवमेंट्स, और उसके बाद फाइनर मसल कोऑर्डिनेशन। प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन के सिद्धांत को इस स्लाइड से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले विकास डेवलपमेंट यहाँ होता है सेंट्रल लाइन में, और सेंट्रल लाइन से धीरे धीरे बाहर की तरफ इस तरह से पहले ट्रंक को या धड़ को संभालना सीखता है, उसके बाद में फाइनर मसल्स के मूवमेंट बालक सीखता है, और इसी को प्रॉक्सिमो डिस्टल लॉ कहते हैं। यानी सेंटर या मिड लाइन से पेरिफेरी की तरफ या बाहर की तरफ जब बालक सीखता है। और पहला इससे पहले था सिफेलोकॉर्डल, यानी हेड से फुट की तरफ, सिर से पैर की तरफ, इसे हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल लॉ। और प्रॉक्सिमो डिस्टल लॉ यानी कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। डेवलपमेंट हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है। पहले बच्चे इस तरह से फीड करना शुरू करते हैं और हैंड से फीड करना वो बाद में सीखते हैं। तो विकास हमेशा सबसे पहले सिंपल डेवलपमेंट पहले होता है और कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट उसके बाद होता है। अगला है प्रारंभिक विकास उत्तरोत्तर विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक वर्ष बालक के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उनको इस समय जो भी सिखाया जाता है वह उनके दिमाग पर असर छोड़ता है। इसलिए बालकों को प्रारंभिक वर्षों में अच्छा वातावरण दिया जाना चाहिए। विकसित होने वाले शील गुण परस्पर संबंधित होते हैं। अगर बालक एक क्षेत्र में विकास में अच्छा होता है तो उसके दूसरे गुणों का विकास औसत से अधिक होता है। जैसे कि बुद्धिमान बालकों का कद अधिक होता है, दांत जल्दी निकलते हैं आदि। और प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बालक का अगला विकास कदम क्या होगा। शरीर के विभिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। सिर, हाथ, पैर सभी का विकास विभिन्न गति से होता है। इसलिए शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एक ही गति से नहीं होता। ये है विकास का अगला नियम, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। तो आज के चैप्टर को हम कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास का क्रम गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है और थ्रू आउट लाइफ ये चलता है। आज जो हमने विकास के सिद्धांत करे वो थे सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, यानी सिर से पैर की तरफ, प्रॉक्सिमो डिस्टल लॉ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है,
सामान्य से विशेष की ओर। विकास अविराम गति से होता है। विकास में व्यक्तिगत भेद स्थिर होते हैं। प्रारंभिक विकास उत्तरोत्तर विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर के विभिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। विकसित होने वाले शील गुण परस्पर संबंधित होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति सामान्यतः विकास की हर अवस्था से गुजरता है। तो ये था विकास और वृद्धि के बारे में, और कारक जो कि इन्हें प्रभावित करते हैं या जो सिद्धांत हैं विकास के, वो हमने आज पढ़े। अगली कक्षा में हम शारीरिक विकास पढ़ेंगे।